नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं और ऐसी कामना करता हूं कि आप सबका भाग्य उदय बहुत जल्दी हो। आज का जो हमारा वीडियो है वो 12वें भाव के ऊपर आधारित है। ये होता है कुंडली का 12वां भाव कि 12वां भाव किस तरह भाग्य उदय में हमारी सहायता करता है और हमारा भाग्य उदय कब होता है। देखिए, ये है 9वां भाव, ये 10वां, 11वां और ये 12वां। जो 12वां भाव है 9वें भाव से चौथा भाव हो गया, यानी भाग्य भाव का सुख। अगर आपका 12वां भाव मजबूत होगा तो आपको भाग्य का सुख, यानी आप सुखी रहेंगे। चाहे कम हो, पैसा कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो, लेकिन सेटिस्फैक्शन रहेगी और सुखी रहेंगे। देखिए, प्रत्येक राशि के ऊपर चर्चा करते हैं। मेष राशि हो अगर 12वें भाव में, तो इसका अर्थ ये है, मंगल की राशि है, कि अहंकार के कारण, उत्साह के कारण आपने पिछले जन्म में लोगों के साथ घटिया व्यवहार किया था और बहुत लोगों की बिना मतलब के बदनामी की थी। तो भाई, इस जन्म में अगर आपके साथ कोई घटिया व्यवहार करे या थोड़ी बदनामी कर दे तो जी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर कभी बड़ी बदनामी हो जाए तो उसके बाद आपका भाग्य उदय होगा और आमतौर पर 25वें वर्ष और 36वें वर्ष में, इन वर्षों के बाद जातक का भाग्य जातक का साथ देना शुरू कर देता है। आगे चलते हैं। अगर वृषभ राशि हो 12वें भाव में 2 का अंक लिखा हो ऐसे, तो भाई पिछले जन्म में आप सेल्फिश थे, यानी कि अपना सुख, अपना लालच यही देखते थे और सुख को बहुत तरजीह देते थे। यानी साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़े, लेकिन आप सुख चाहते थे। तो इस जन्म में जब आपको लगेगा कि भाग दौड़ अधिक है, सुख नहीं मिल रहा, घरेलू माहौल थोड़ा खराब है, तो आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। तकरीबन 26वें वर्ष या 37वें वर्ष के बाद आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। अगर भाई 3 का अंक हो तो मिथुन राशि और भाग्य भाव में, तो पिछले जन्म में आप लोगों से मिलते जुलते नहीं थे और आपका जो सर्कल था अगर बड़ा होता था आप उसको धोखा दे देते थे, अचानक ही उसका नुकसान करते थे और उसका यूज करते थे। तो इस जन्म में जब आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा, जो आपका सर्कल है बहुत बड़ा हो जाएगा, तो भाई आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा।
अमूमन 32वें वर्ष के बाद और 16वें वर्ष के बाद। अगर शुभ प्रभाव हो तो 16वें वर्ष के बाद, अगर शुभ हो तो 32वें वर्ष के बाद आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। ये नहीं कि सिर्फ इसी वर्ष में भाग्य साथ देगा, ये 12वें भाव के हिसाब से मैं आपको वर्ष बता रहा हूँ, राशि के हिसाब से नहीं, 12वें भाव के हिसाब से। अगर कर्क राशि हो, 4 नंबर की राशि, तो भाई चंद्रमा की राशि है। पिछले जन्म में आपने जो आपका घरेलू जीवन था, परिवार था, उसके फर्ज पूरे नहीं किए और परिवार के लोगों के साथ ठगी लगाई, धोखा दिया और इस तरह का व्यवहार किया कि आपको सुख मिले, परिवार के लोगों को सुख मिले या ना मिले, आपको अच्छा खाना मिले, परिवार के लोगों को अच्छा खाना मिले या ना मिले। तो इस जन्म में जब परिवार के हालात थोड़े टेंस होंगे, आपको घरेलू जीवन की चिंता होगी, मन पर वजन बढ़ेगा, उसके बाद से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। शुभ प्रभाव में हो तो 16वें वर्ष से, नहीं तो 28वें वर्ष से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। अगर पंचम राशि हो, सिंह राशि, 12वें भाव में, सिंह राशि सूर्य मालिक राजा, तो पिछले जन्म में आपने सुख कैसे पाया? दूसरों को दुखी कर कर, दूसरों को हानि पहुंचाकर। तो भाई इस जन्म में जब आपको हानि होगी, थोड़ा पैसों का नुकसान होगा, उसके बाद से आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। तो 25वें वर्ष या 32वें वर्ष, इस वर्षों में आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। शुभ प्रभाव में हो तो 25वें वर्ष, नहीं तो 32वें वर्ष के बाद। आगे चलते हैं। 6 नंबर की राशि कन्या राशि अगर 12वें भाव में है तो बुध की राशि है। बुध क्या है? सोच है, बहुत डूंघाई में सोचता है। तो पिछले जन्म में आपने अपनी सोच के कारण, अपने तर्क वितर्क के कारण, अपनी बहसबाजी के कारण लोगों की बहुत आलोचना की और आलोचना के कारण लोगों का दिल बहुत दुखी हुआ। तो इस जन्म में जब आपकी आलोचना होगी, जब आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, मान लीजिए 6 महीने नौकरी नहीं मिली, तो उसके बाद से आपका भाग्य उदय होगा और 28वें वर्ष में और 32वें वर्ष में शुभ प्रभाव हो तो 28वें वर्ष के बाद, नहीं तो 32वें वर्ष के बाद आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आगे चलते हैं। तुला राशि हो, 7 नंबर की राशि हो, 12वें भाव में, तो पिछले जन्म में आप थोड़े जीलियस थे, आपको जलन होती थी लोगों से कि ये तरक्की कैसे कर गया, इसकी इज्जत कैसे मेरे से अधिक का समाज में। तो ऊपर से तो आप अच्छा शो करते थे अपने आप को, अंदर ही अंदर जीलियस थे, जलते थे।
तो इस जन्म में जब आपके साथ कोई छल कपट करेगा, धोखा देगा, तो उसके बाद से आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। वर्ष कौन से होंगे? 24वें वर्ष, और अगर शुभ प्रभाव में हो तो 16वें वर्ष से ही आपको सभी सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। कितने सुख मिलेंगे ये भाई डिपेंड करता है कि कुंडली कितनी शुभ है। आगे चलते हैं। अगर वृश्चिक राशि हो 12वें भाव में, तो पिछले जन्म में जो आपके पास विद्या थी, जो आपके पास ज्ञान था, उसका आपने गलत उपयोग किया, लोगों को गलत सलाह दी, और जिसके कारण उनका बहुत नुकसान हुआ। इस जन्म में जब किसी की सलाह के कारण आपको नुकसान हो, या कोई आपका नुकसान बल से करे, यानी कि दुश्मन को हराने में आपका नुकसान हो जाए, तब से आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। और 36वें वर्ष और 22वें वर्ष से आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। शुभ प्रभाव में 36वें वर्ष, नहीं तो 22वें वर्ष। आगे चलते हैं। अगर धनु राशि 9 का अंक 12वें भाव में विराजमान हो, 9 का अंक धनु राशि, तो जातक के पास तजुर्बा बहुत होता है। जातक हर क्षेत्र का की नॉलेज रखता है, साम दाम दंड भेद हर नीति का ज्ञान होता है, कब किससे क्या सा व्यवहार करना है इसका ज्ञान होता है। लेकिन इस ज्ञान का हर समय आपने पिछले जन्म में सही उपयोग नहीं किया। लोगों को धोखा देने में भी, लोगों के साथ छल कपट करने में, अपने लाभ के लिए दूसरे की हानि करने में, इन बातों के लिए उपयोग किया। तो भाई जब आपको कोई बड़ा धोखा मिलेगा जिंदगी में, उसके बाद से आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। 36वें वर्ष या 32वें वर्ष, इस वर्ष के बाद से आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। अगर भाई 10 का अंक हो, यानी कि मकर राशि हो, तो पिछले जन्म में आप इमोशनलेस थे। पक्षियों को दुखी कर कर, जानवरों को दुखी कर कर और मनुष्यों को सताकर आप खुश होते थे, या इस तरह के काम करते थे जिससे दूसरों की भावनाएं वो हर्ट हो, उन पर चोट आए। तो इस जन्म में जब आपकी भावना, यानी कि जब आपको लगे कि मेरे दिल को बहुत बड़ी चोट लगी है, ऐसी घटना घटे, उसके बाद से आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। और 16वें वर्ष या 25वें वर्ष अगर शुभ हो तो 16वें वर्ष से धीरे धीरे सुखों में वृद्धि होगी, नहीं तो 25वें वर्ष से सुखों में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। आगे चलते हैं। कुंभ राशि 11 नंबर राशि हो 12वें भाव में, तो जब 11 नंबर राशि आ जाए, शनि की राशि है, तो
पिछले जन्म में आपने लोगों के साथ झूठे वादे किए, क्योंकि पहले आपको भी सताया गया और आपने काम अधिक नहीं किया, दूसरों को अधिक काम करने पर मजबूर किया, झूठी गवाही दी। तो भाई इस जन्म में जब आपके साथ कोई झूठा वादा करे कि मैं ये काम करवा दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, या और किसी तरह का, तो उसके बाद से आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। 28वें वर्ष या 22वें वर्ष के बाद आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। अगर शुभ हो तो 22वां, नहीं तो 28वें वर्ष के बाद। आगे चलते हैं। मीन राशि 12वें भाव में विराजमान हो तो पिछले जन्म में आपने इच्छा पूर्ति के लिए लोभ बहुत किया, मियाँ मिट्ठू बने, दिल में कुछ और मुख में कुछ और, लोभ लालच, ज्ञान का कारक है बृहस्पति, ज्ञान का गलत उपयोग, धोखा देने में, छल कपट करने में। तो इस जन्म में जब आप अपने उत्साह के कारण इस तरह के कार्य करोगे जिससे आपको धोखा मिले, आपके साथ छल कपट हो, कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तो उसके बाद से आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। तो भाई 15 वर्ष की आयु जब खत्म हो, 16वां वर्ष शुरू हो, या 25वें वर्ष से, अगर शुभ हो तो 16वें वर्ष से, नहीं तो 25वें वर्ष से आपको जीवन के सभी सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जो मैंने साल बताए हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कितनी मजबूत है। अगर कुंडली अधिक मजबूत होगी तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, अगर कम मजबूत होगी तो कम अच्छा फल मिलेगा। दूसरी बात, दशा अंतर दशा के कारण थोड़ा फेरबदल इन सालों में हो सकता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था 12वें भाव और भाग्य उदय पर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।